अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 5.3.3 का टॉपिक टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। वेल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी क्या होती है? देयर आर पोल्स, आपने सुना होगा, देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल इक्वेटर है, जब आप अर्थ को पढ़ते हैं एक ऊपर वाली साइड होता है, एक नीचे वाली साइड होता है, जिसके थ्रू आप पूरी अर्थ पे पॉइंट आउट करते हैं यार ये बंदा ये क्या है। सो इट डजंट हैव एनी कंसर्न लाइक दिस, बट इट पोलरिटी, पोलर जो चीज देती है ना, पोल समथिंग अपोजिट। पोल मतलब समथिंग, दो चीजें वो आपस में दोनों अपोजिट है, तो दिस इज पोलरिटी। अब कॉन्सेप्ट किससे आता है पोलरिटी का, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके कार से। देखिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, हमारी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा, वो लाजमी देखिएगा। ये हमारे पास आपके पास स्ट्रक्चर है एक, ये एक स्ट्रक्चर है, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। इसका जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है आपका, ये ये वाला जो पार्ट है, ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के ये वाला इधर खींचेगा और इसके वाला उसको खींचेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे सिंपल। ये वाला भी इन दोनों को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये बीच में रहेंगे। क्यों भाई, दोनों सेम एटम्स है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास भी उतना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इसलिए दोनों बीच में रहेंगे। जितना चार्ज इस साइड पर है उतना चार्ज इस साइड पर है। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना ले HF का, HF के केस में क्या होगा, ये और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +9 चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रॉन है। कौन किसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियसली +9 अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसको कम खींचेगा, जीत जाएगा ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेड स्ट्रक्चर बनेगा इसका हमारा। जब आप बनाने पर आएंगे, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, टिल्टेड। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ज्यादा से ज्यादा इस +9 की तरफ होगा, ना कि इस +1 की तरफ। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम क्या लेते हैं, पोलरिटी में क्या आया, चार्जेस, यानी पोल बन गए, चार्जिंग का पेयर हो गया। तो इस वाले साइड में जब फील करोगे यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ खिस गया, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज आने लग गया। और इस वाले साइड पे, इस वाले एरिया पर +9 है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा है। कौन सा? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो चार्ज है, ये पार्शियल चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि वो टोटली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वक्ती चार्जेस हैं, ठीक है, वक्ती चार्जेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। जो इनके ऊपर अपेयर होंगे, यहाँ पे जो अपेयर होगा ये वक्ती चार्ज, और यहाँ पे जो अपेयर होगा ये भी वक्ती चार्ज है, कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, इसलिए पार्शियल चार्जेस कहे हुए हैं। 100% वाला चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज है, एक वो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं, स्लाइटली पार्शियल चार्ज है, ठीक है। कोई चीज पार्शियल कहते हैं ना, पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है, पार्शियल स्कॉलरशिप पूरी नहीं, मतलब 50%, 70%, 40% स्कॉलरशिप, यानी आधा काम हो रहा है, यही पार्शियल चार्जेस की मीनिंग है। तो ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो चार्जेस की अपेयर आ जाती है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आता, नॉन पोलर, जहाँ पे कोई पोल्स नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से आती है? +9 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो प्रोटॉन के नंबर है। जितना ज्यादा नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत, तो उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज पोल्स आर फॉर्म्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत की वजह से इन अ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों हुआ है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ है।
नॉन पोलर कोवेलेंट में क्या होता है, नो पार्शियल, वहां भी पार्शियल लिखना, पार्शियल चार्जेस पोल्स, चार्ज पोल्स आर फॉर्म्ड, नो पार्शियल। अब मैंने लिखा है इनके पास अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब इतना बड़ा डिफरेंस ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वो इतना ज़्यादा ना हो कि पोल्स बन सके, तकरीबन लगभग सेम भी है ना, 100 मतलब 0.2 का फ़र्क है, तो कोई मतलब चार्जिंग की अपेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। बड़ा फर्क है तब जाके ये आते हैं चार्जेस, इसके ऊपर पोल्स बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चार्जेस के ऊपर इतना कोई लंबा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी की जेब में लाखों रुपए हैं और उसमें से 1 रुपया कम हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फकीर है उसके पास है ही 5 रुपए, एक बंदे के पास लाखों रुपए हैं, अगर उसकी जेब से 20 रुपए गिर गए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा है उसके पास है ही 30 रुपए, अब उसकी जेब से 20 रुपए गिर गए, उसको जमीन धरती और मतलब पूरे जज्बात रड़ियां करेंगे, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो आप कौन सी कंडीशन में ये मैटर करता है? पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जिससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, दूसरे के पास कम आएगा। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आया है, ये प्रॉपर आपके पास बनाया नहीं हुआ, मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ पोलर का। ये है पोलर का हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, शो करोगे ऐसे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसको और शो स्ट्रक्चर करना है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लगा लो दो। हाइड्रोजन का तो मतलब होता ही नहीं है तो तुम नहीं लगा सकते, खैर। डू यू नो, मैंने गलती की है ऊपर, बहुत बड़ी गलती की है। उस तुम फ्लोरीन के जो है ना वो लगा सकते हो, लेकिन लगा दे नहीं है, सिंपली जस्ट राइट नाउ वी डोंट गेट ओवर देयर कि आपको लगाने की कोई जरूरत हो। ये आपके पास सिंपली हो गया, हाइड्रोजन के पास कोई होता नहीं है तो सिंपल ये रखो। ये से शो करेंगे। पोलर नॉन पोलर कैसे शो करोगे? हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे प्यारा सो जो फ्लोरी हाइड्रोजन है, वो फ्लोरीन फ्लोरीन उठा लेते हैं हम। कोई चार्जेस अपेयर नहीं होंगे इसके ऊपर, दिस इज न्यूट्रल। यहाँ पे डॉट 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 लगा दो, और यहाँ पे नन्हे मुन्ने से क्रॉस क्रॉस लगा दो, थोड़ा सा मतलब मजा आ जाए। फायदा नहीं है लगाने का भाई, न्यू केमिस्ट्री है, कोई अब डीलिंग नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। जस्ट हमारी किताबों वालों ने फॉलो किया हुआ है, जस्ट फॉलो कर रहे हैं। जस्ट तुम ये इसको नहीं लगाओ, तुम सिग्मा लगा दो और पॉजिटिव लगा दो, डेट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। केमिस्ट्री का बंदा होगा उसको समझ आ जाएगा यार व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। तो ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था। इसकी वजह से चार्जेस अपेयर होते हैं, और पानी के ऊपर भी, पानी क्या है, पोलर मालिक्यूल है। क्यों? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिटी बड़ी है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, डेट्स वाई H2 इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नोट कर लेनी है चीज, आप क्लास 9 के अंदर ही है, आपको पता होना चाहिए। H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर चार्जेस आते हैं। H2O इज ए पोलर मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये ऑक्सीजन होती है, ये आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये एक हाइड्रोजन होता है,
ठीक है। इसके ऊपर आपके पास चार्जेस आते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है, ये इसकी तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो चार्जेस की जो बात आती है इसके ऊपर कैसे आती है, वो आती है कि ऑक्सीजन के पास स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब भाई इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना एलिमेंट, इसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव आता है, स्लाइडली पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये आपका प्यारा सा वाटर मालिक्यूल है, राइट कर लो H2O, ठीक है। दिस वन इज वाटर मालिक्यूल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है पानी का, और इसलिए इसका बड़े बड़े अजूबे आप देखोगे मेट्रिक क्लास के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर ये हमारी किताब के अंदर भी है, उसके अंदर बड़े बड़े इसके अजूबे, बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट को समझा जाना। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों शेयर कर लें।